Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 6. Students, in this video, I am going to discuss about the topic Global Trek. In this topic, we will discuss about some keyword related to banking. Sometimes you might hear your mom and dad talking about money and banking and the words they use. You are not sure what they mean. Let us learn about those words so you can understand their conversation easily, whether they are talking about what or not. Our next first question in the topic is it is the fill in the blanks exercise of our topic. It is something that lets you buy thing we want. It is made up of coins and notes. Students, आपको बताना है ये कौन सी चीज है जिससे हम लोग और अपनी जरूरत की चीजों को खरीद पाते हैं एंड इट इज कम इन टू फॉर्म दैट इज इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स यानी सिक्के के फॉर्म में आते हैं और सेकंड ये कॉइन के फॉर्म में आते हैं। तो बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर होगा मनी। वी यूज मनी टू बाई थिंग्स एंड सर्विसेज एज वेल, यानी जो सर्विस हमको चाहिए। जैसे अगर आपको कारपेंटर की जरूरत है या आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है खराब हो गई है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है, तो बदले में वो कुछ पैसे लेकर के हम लोगों की प्रॉब्लम को वो दूर करते हैं। तो फर्स्ट में आंसर बताएंगे मनी। क्वेश्चन नंबर 2, it is a place that looks after people's money and keep it safe. Students, कभी आप बैंक पे गए होंगे तो बैंक में आपको पता होगा कि लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उस पैसे को बैंक में रखते हैं और बैंक क्या करता है, आपके पैसे की रखवाली करता है। कौन सा प्लेस होता है जो आपके पैसे की हिफाजत करता है, सेफ रखता है? तो बताएंगे आंसर बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 इज इट इज अ प्लान ऑन हाउ यू विल स्पेंड द मनी यू अर्न। स्टूडेंट्स, इफ यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हाउ दे स्पेंड मनी ऑन योर नीड, on family need, on electricity, on food, they will make a budget. यानी जब आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि पापा या मम्मी आप अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं, तो वो पूरा आपको बजट बताएंगे कि हर महीने दूध का इतना रुपया होता है, इतना पैसा होता है, बिजली का इतना होता है, रूम रेंट या हाउस रेंट आपका इतना होता है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ पैसे वो लोग हर महीने आपके लिए सेव करते होंगे और कुछ पैसे ऐसे होंगे जो हेल्थ के लिए भी वो साइड में रखते होंगे। तो क्या बताएंगे, इट इज अ प्लान, यानी जो पैसे हम लोग अर्न करते हैं उसको खर्च करने के लिए जो प्लान बनाते हैं, जो एक तरकीब बनाते हैं, उसको हम लोग बजट बोलते हैं। तो थर्ड में स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा बजट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, it means not spending your whole money but putting it away so you can spend it later. Students, आपको बताना है कि हम लोग अपनी अर्निंग का कुछ पैसा जो साइड में रख देते हैं, बचाते हैं, जिसको जरूरत पड़ने पे, कोई कैजुअलिटी होने पे, कोई एक्सीडेंट होने पे या इमरजेंसी सिचुएशन में आप जिन पैसों को यूटिलाइज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा सेविंग। फोर्थ में आप फिल करेंगे योर आंसर इज सेविंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और सेविंग जो है वो हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसको
किसके साथ कैजुअलिटी हो जाए, तो उसके लिए सेविंग करना एक बहुत अच्छा स्मार्ट तरीका होता है। फिफ्थ, इट इज द रिकॉर्ड योर बैंक कीप टू नो हाउ मच मनी यू हैव गिवन देम। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे रखते हैं और जो निकालते हैं, तो बैंक अपने पास उसका लेखा जोखा अपने पास रखता है, उसका हिसाब किताब वो अपने पास रखता है, जिसको हम लोग बैंक अकाउंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, फिफ्थ में आप आंसर फिल करेंगे बैंक अकाउंट। इट इज द रिकॉर्ड योर बैंक कीप्स टू नो हाउ मच मनी यू हैव गिवन देम is bank account. So you will fill the answer bank account in question number 5. Students, now move on the question number 6. It is like a reward for you not spending your money. It is the amount that the bank pay you for letting them look after your money. Students, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू नॉट स्पेंडिंग योर मनी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने पैसे अकाउंट में रखते हैं, खर्च नहीं करते हैं, ज्यादा पैसे अगर आपके बैंक अकाउंट में महीने के लास्ट में या लंबे टाइम तक बचा के रखते हैं, तो बैंक आपको बदले में इनाम देता है। और ये इनाम क्या होता है? इट इज द अमाउंट दैट बैंक पे यू, यानी जो अमाउंट बैंक आपके अकाउंट में अपने पास से डाल देता है, यानी आपके पैसे की हिफाजत तो बैंक करता है और साथ में उसके बदले में कुछ और पैसे वो ऐड कर देता है कि आप हमारे एक वैल्यूएबल कस्टमर है, एक वैल्यूएबल अकाउंट होल्डर है, और उसके बदले में वो आपको रिवॉर्ड देते हैं, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसा कि आज के समय में जनरली जो बैंक होते हैं वो 4% तक इंटरेस्ट देते हैं, यानी अगर आप 10,000 रुपए पूरे साल के लिए अपने बैंक अकाउंट में जमा रखते हैं, तो उस कंडीशन में उसका 4% मीन्स 400 रुपीज आपको साल के लास्ट में या 6 महीने में 200 करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यानी एक साल बाद आपके अकाउंट में टोटल 10,400 रुपए होंगे। अगर आपके बैंक के अकाउंट में पूरे साल 10,000 रुपए, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पूरे साल अगर आप रखते हैं, तो नॉर्मली आज के टाइम में जो भी बैंक्स होते हैं वो 4% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको देते हैं, यानी साल के अंत में आपको 10,400 आपके अकाउंट का बैलेंस शो करेगा। Now question number 7. It is the money that you put into your bank account and your account balance goes up. Friends, जब आप अपने बैंक अकाउंट में या जब आप बड़े होंगे या जॉब करेंगे, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा करेंगे उसको हम लोग डिपॉजिट बोलते हैं, यानी जो भी आप रकम या पैसा अपने पास से अकाउंट में डालेंगे उसको हम लोग डिपॉजिट कहते हैं। यानी अगर आपने अकाउंट खुलवाया और आपने 500 रुपए जमा कर दिए, तो वही आपका डिपॉजिट है, और उस टाइम आपका अकाउंट बैलेंस जो होगा वो 500 रुपीज शो होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप फिल कर लेंगे डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 8. इट इज व्हेन यू टेक मनी आउट ऑफ योर बैंक अकाउंट योर अकाउंट बैलेंस गोज डाउन। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? जब आप अपने बैंक अकाउंट में से, यानी जो पैसे पहले से उसमें अवेलेबल है और उसमें से कोई निकासी करते हैं, यानी पैसे निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी निकालने के बाद अगर 500 रुपए था, आपने 200 रुपए निकाल लिया, तो उस प्रोसेस को हम लोग विड्रॉल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स आप फिल कर लेंगे विड्रॉल, यानी विड्रॉल अमाउंट क्या होता है? जो आपके अकाउंट में पैसा होगा उसी में से जो अमाउंट आप निकाल पाएंगे उसी को हम लोग विड्रॉल बोलते हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है तो विड्रॉल आप नहीं कर सकते। विड्रॉल उन्हीं पैसों का आप कर पाएंगे जो आपने पहले से उसमें जमा किया होगा या आपने डिपॉजिट किया होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. इट इज द अमाउंट ऑफ योर मनी
द बैंक इज होल्डिंग, यानी ये क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जो एक कंडीशन में या एक करंट सिचुएशन में आपका बैंक अकाउंट होल्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट योर अकाउंट with ₹10 and deposit or add ₹5, then your balance is 15. If you then withdraw ₹3 from your account, then it become 15 minus 3, that is ₹12. तो स्टूडेंट्स, जब आप अपने बैंक अकाउंट में कोई धनराशि या कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसमें से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद या जमा करने के बाद जो फाइनली उस दिन का बैलेंस होता है उसको हम लोग अकाउंट बैलेंस बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू विल फिल अकाउंट बैलेंस इन क्वेश्चन नंबर 9. 9th में आपका आंसर होगा अकाउंट बैलेंस. स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. It is the money that is given to you in exchange for a promise that you will pay it all back plus an additional charges called interest. स्टूडेंट्स, ये वो अमाउंट होता है जो बैंक आपको देता है, यानी इस कंडीशन पे कि आपको जरूरत है और विद इन टाइम उस पैसे को आप रिटर्न कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा एडिशनल चार्ज भी आपको देना होता है, क्योंकि वो सर्विस होती है और कोई भी सर्विस आपको फ्री में नहीं मिलती है, आप जानते हैं. तो अगर बैंक आपको कोई पैसा दे रहा है और साथ में उसकी कोई सर्विस चार्ज ले रहा है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, और वो आपसे प्रॉमिस ले रहा है कि आप उस अमाउंट को विद इन टाइम रिटर्न कर देंगे, तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग लोन बोलते हैं. तो 10th में हम लोग फिल कर लेंगे लोन. सो स्टूडेंट्स, वी मस्ट अवेयर, यानी हम लोगों को इन सारे टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, अकाउंट बैलेंस क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, बजट क्या होता है. एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो वो मनी क्या होती है, यानी वो चीज होती है, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, जिससे हम लोग चीजों को खरीद पाते हैं या सुविधाओं को ले पाते हैं. बैंक वो प्लेस होता है जो आपके पैसे को सेफ रखता है. बजट इज अ प्लान हाउ यू विल स्पेंड योर मनी, यानी आपके पास 50 रुपए है, मार्केट में जा करके कैसे आपको 50 रुपए खर्च करने हैं, वो आपका बजट होगा. कि 10 रुपए का हमको वेजिटेबल परचेज करना है, 10 रुपीज का फ्रूट्स परचेज करना है, टॉयज परचेज करने हैं, स्टेशनरी परचेज करने हैं, दैट यू विल मेक बजट. सेविंग इज द मनी दैट यू विल पुटिंग अवे बिफोर स्पेंडिंग, यानी स्पेंड करने के पहले जो पैसे आप साइड में कर देते हैं कि इसको हमको खर्च नहीं करने हैं, उनको हम लोग सेविंग बोलते हैं. बैंक अकाउंट जो होता है वो आपका रिकॉर्ड होता है कि आपने कब कितनी बार कोई पैसा जमा किया या आपने पैसा बाहर निकाला. So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about interesting topic of general knowledge. Until then, have a great day.